हेलो एंड नमस्ते टू द मोस्ट ब्यूटीफुल पीपल, मेरे डिवाइन सोल। स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन ब्लेस्ड में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आई प्रे कि आप सब हमेशा ही अच्छे रहिए। डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप पे हमेशा बरसती रहे और आप जिस भी ताकत को मानते हैं वो ताकत आप पे मेहरबान हो और आप हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ उन संकेतों के बारे में जो आपको तब मिलते हैं जब आप रिसीविंग मोड में आ चुके होते हैं। यानी कि जब आप अपनी विश, अपनी डिज़ायर थिंग जिसको आप इतने समय से मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, जब वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है और आपको रिसीव होने वाली होती है, यानी कि आप तैयार हो जाते हैं उसको रिसीव, उसको हासिल करने के लिए, तब आपको ये बताने के लिए यूनिवर्स कुछ संकेतों का प्रयोग करते हैं और आपको ये कहा जाता है कि अब रेडी हो जाइए अपने विश को रिसीव करने के लिए। तो वो कौन कौन से संकेत हैं ये मैं एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमेशा की तरह रहती है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियोस पे लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा ताकि मैं भी ग्रो करूं, और अपना ढेर सारा प्यार, अपना ढेर सारा आशीर्वाद मुझे शो करिएगा। बगल में एक बेल आइकन होगा जिसको ऑल पे प्रेस करना मत भूलिएगा। मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि मैं अपनी हर एक वीडियो से आप सबको ढेर सारा हेल्प डिलीवर कर सकूँ और आप आगे प्रोसीड कर सकें। तो चलिए वक्त ज़ाया ना करते हुए अब उन संकेतों के बारे में जानते हैं। विश फुलफिलमेंट का टाइम आने में और रिसीविंग मोड में आने में दोनों में फ़र्क होता है। जब आपकी विश फुलफिलमेंट का टाइम आता है, आपको यूनिवर्स के द्वारा कुछ संकेत दिए जाते हैं कि अब आपको रिसीविंग मोड में आने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी विश फुलफिलमेंट का टाइम आ चुका है। लेकिन अगर आप उसको रिसीव करने के लिए रेडी नहीं हो तो आपको आपकी विश नहीं मिल सकती। तो इसलिए जब आप रिसीविंग मोड में आ जाते हैं तो आपको कुछ अलग संकेत मिलते हैं, जो कि पहला संकेत होता है कि आपको एंजल नंबर्स, स्पेशल एंजल नंबर्स दिखने लगते हैं। जैसे कि एंजल नंबर 1111 का दिखना, 1010 का दिखना या फिर 1212 का दिखना। ये एंजल नंबर्स ऐसे होते हैं जो आपको ये बताते हैं कि अब आप रेडी हो अपने विश को रिसीव करने के लिए। एंजल नंबर 1111 बहुत स्पेशल एंजल नंबर होता है। ये एंजल नंबर विश फुलफिलमेंट का एंजल नंबर भी होता है। तो जब भी आपको ऐसे एंजल नंबर्स दिखाई देते हैं, जब भी आप उन्हें देखें, आप पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलें कि यूनिवर्स मैं तैयार हूँ अपने विश को रिसीव करने के लिए, मैं बिल्कुल ओपन हूँ। या फिर आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसको प्रेजेंट टेंस में, जैसे कि वो विश आपकी पूरी हो गई है, और यूनिवर्स का ग्रेटिट्यूड कीजिए उसी वक्त। रिसीविंग मोड में आने का जो दूसरा संकेत होता है वो ये होता है कि आपको बहुत पॉजिटिव, बहुत प्योर, यानी कि बहुत पॉजिटिव और बहुत पवित्र संकेत मिलने लगते हैं, जिनसे ये पता चलता है, जब आप उन संकेतों को देखते हैं आप बहुत पॉजिटिविटी से, खुशियों से भर जाते हैं। यानी कि इनका दिखना ही बहुत शुभ होता है। जैसे कि अगर आपको बटरफ्लाइज दिखते हैं, स्पेशली वाइट कलर के बटरफ्लाइज अगर आपको दिखाई देते हैं, तो ये बहुत 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 शुभ संकेत होता है। बटरफ्लाइज का दिखना साक्षात एंजल्स के दिखने के बराबर है। हो सकता है कि आपके जो एंजल्स हैं वो आपको बटरफ्लाइज के रूप में ब्लेस्ड कर रही हैं। या फिर अगर आप फेदर्स देखते हैं तो फेदर्स का दिखना, स्पेशली अगर आप वाइट कलर के फेदर्स को देखते हैं, तो इसका संकेत होता है कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत पॉजिटिव, बहुत ही अच्छा, बहुत शुभ सौभाग्य आने वाला है। हो सकता है कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसको रिसीव करने के लिए आप रेडी हो और अब वो चीज़ आपको मिलने वाली है। रिसीविंग मोड में आने का जो तीसरा संकेत होता है वो ये है कि सब कुछ आपकी लाइफ में अच्छा चल रहा होता है। जब आप रिसीविंग मोड में आते हैं, अचानक से आपकी लाइफ में बहुत बड़ी नेगेटिविटी आ जाती है। यानी कि आपको ऐसा लगने लगता है कि जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो सब कुछ बिगड़ गया है, यानी कि सब कुछ उल्टा पड़ गया है, और मेरे साथ में ऐसा क्यों, आप इतना कुछ दे रहे हैं लेकिन आपको जो मिला है वो बहुत नेगेटिव है। यानी कि आपको इसका नेगेटिव रिजल्ट मिलता है। हो सकता है कि आप कोई ड्रीम जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अचानक हो सकता है कि उस जॉब से रिलेटेड आपको कोई बैड न्यूज़ मिल जाए या फिर आपके साथ में बुरा हो जाए। जैसे आप एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल रेडी हो और एग्जामिनेशन के जाते समय आपके साथ में कोई हादसा हो जाए या फिर कुछ भी वैसा, या फिर आपको कहीं से धोखा मिल जाए, तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ी नेगेटिविटी आ जाए, ऐसा लगे कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो ये एक तरह से टेस्टिंग होती है यूनिवर्स की, जो फाइनल टेस्ट होता है जिसमें आपको पास होना होता है। अगर फिर भी आप यूनिवर्स पे अपना ट्रस्ट नहीं छोड़ते तो यूनिवर्स कहते हैं कि अब तुम अपनी विश को ले लो, यानी कि अब तुम बिल्कुल रेडी हो इस विश को रिसीव करने के लिए। इसलिए जब भी आपकी लाइफ में कोई नेगेटिविटी आती है, कभी यूनिवर्स के प्रोसीजर पे आप उन पर डाउट मत कीजिएगा, क्योंकि जो होता है एट द एंड, आपको जो मिलता है, अगर आप उन पे भरोसा नहीं छोड़ते तो आपको जो मिलता है वो बहुत बेहतर, और जो आप चाहते हैं उससे कई गुना ज़्यादा और कई गुना बेहतर मिलता है। तो इसलिए यूनिवर्स के प्रोसीजर पे चाहे कोई भी सिचुएशन हो, डजेंट मैटर,
आप यूनिवर्स के प्रोसीजर पे कभी डाउट नहीं करेंगे। आप अपनी ड्रीम जॉब मैनिफेस्ट करें या फिर कोई भी डिज़ायर थिंग जो आप बहुत दिलो जान से चाहते हैं उसको मैनिफेस्ट करें, लेकिन आपको ऐसा बीच में ऐसी सिचुएशन आती है जो आपको लगता है कि नहीं, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब कुछ नहीं होने वाला, फिर भी आप अगर अपना ट्रस्ट नहीं छोड़ते हैं तो यकीन माने यूनिवर्स आगे जो देते हैं ना, वो उसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। इतनी खुशी और इतना सौभाग्य आपको 2 गुना 4 गुना बना के वापस देते हैं वो, जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए कभी यूनिवर्स के प्रोसीजर पे डाउट नहीं कीजिएगा। रिसीविंग मोड में आने का अगला संकेत होता है कि आप अपनी किसी विश को मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स कर रहे होते हैं, मैनिफेस्टेशंस कर रहे होते हैं, रिचुअल्स कर लिया होता है आपने, लेकिन एक ऐसा टाइम आता है जब आप सब कुछ करके थक चुके होते हैं और अब आपके मन में ये चीज़ आती है कि अब मुझे कुछ नहीं करना है, मैंने सब कुछ करके देख लिया। लेकिन फिर भी अगर आप कोई नई वीडियो देखते हैं, आपको लगता है, बहुत मोटिवेट हो जाते हैं, आपको लगता है कि इससे कुछ ना कुछ होगा, और अगर उसे करने की ठान भी लेते हैं, उसे करना स्टार्ट भी कर देते हैं, तो वो आपकी टेक्निक कंप्लीट नहीं होगी, आप उसे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि इसके बाद कि आपने बीच में छोड़ दिया, आपसे कंप्लीट नहीं हुआ, आपको नेगेटिविटी फील होने लगे कि कुछ बुरा ना हो जाए, तो एक बात हमेशा याद रखिए कि जब आप इस जर्नी में हैं, आप एंजल्स के प्रोटेक्शन में हैं, एंजल्स आप पे नज़र रखे हुए, यूनिवर्स की तमाम ताकतें आपके लिए वर्क कर रही हैं, तो आपकी लाइफ का एक एक आपकी जो सांस है वो भी यूनिवर्स की मर्ज़ी से चल रही है। सब कुछ पहले से तय है और जो कुछ भी हो रहा है सब उनकी मर्ज़ी से हो रहा है, तो आप बिल्कुल सरेंडर के मोड में रहिए ना। आप कोई भी टेक्निक्स करने का आपको मन नहीं करता है, उनके बारे में सोचने का मन, अपनी विश के बारे में आप सोचना तक नहीं चाहते हैं, आप बिल्कुल लेट गो कर चुके होते हैं, आपको ये लगता है कि अब जो है यूनिवर्स के हाथों में है, अब मुझे इसके बारे में सोचना नहीं, मैं थक चुकी हूँ, तो समझ जाए कि आप रिसीविंग मोड में आ चुके हैं। ये साइन होता है जब यूनिवर्स आपको ये कहते हैं कि आओ अब अपनी विश को रिसीव कर लो। लेकिन आप गलती कहाँ करते हैं? नेगेटिविटी दे के यूनिवर्स आपकी टेस्टिंग करते हैं। ये टेस्टिंग इसलिए होती है कि नेगेटिव होके आप कहीं सब कुछ छोड़ तो नहीं देते हैं, आपने अपने ऊपर जो काम किया हुआ है वो सब धरा का धरा तो नहीं रह जाएगा, मतलब आप उससे डिटैच तो नहीं हो जाएंगे, ऐसी चीज़ें। इसलिए आपकी टेस्टिंग हमेशा चलती रहती है। उसके बाद रिसीविंग मोड पे आने का अगला सबसे स्ट्रॉन्ग संकेत होता है कि आपकी जो छोटी छोटी मैनिफेस्टेशंस हैं, थॉट्स हैं, आप जो भी सोच रहे होते हैं वो चीज़ पूरी होने लगती है। आप अगर किसी गाने के बारे में सोचते हैं और अगले ही पल या फिर मतलब कुछ ही देर में या फिर बहुत जल्दी 24 घंटे में, 48 घंटे में आपको वो गाना सुनने को मिल जाता है, या फिर आपको कुछ खाने का मन करता है, आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, वो चीज़ आपकी आंखों के सामने आ जाती है। तो समझ जाइए कि आपकी छोटी छोटी मैनिफेस्टेशंस इसलिए पूरी हो रही हैं क्योंकि आपने अपने ऊपर बहुत अच्छा काम किया है और आपको इसी एनर्जी को आगे कंटिन्यू, आगे मेंटेन करना है ताकि आप अपने विश को रिसीव कर पाओ। और हमेशा यूनिवर्स का ग्रेटिट्यूड करते रहिए। आप जो सोचते हैं वो चीज़ इसलिए पूरी होती है क्योंकि यूनिवर्स आपको संकेत देते हैं कि अब आपकी विश फुलफिलमेंट का टाइम आ चुका है, आप रिसीविंग मोड में आ चुके हो, तभी आपके साथ में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और अब इस एनर्जी को आपने कंटिन्यू रखना है, तब एक दिन आपको आपकी विश ज़रूर मिलती है अगर आप इसे कंटिन्यू रखते हैं तो ये थे कुछ संकेत रिसीविंग मोड में आने के। जब ये पता चलता है कि आप अपनी विश को रिसीव करने वाले होते हैं, आप बिल्कुल रिसीविंग मोड पे आ जाते हैं, तो आपको ऐसे कुछ संकेत दिए जाते हैं। अगर आप इस वीडियो से रेजोनेट कर पाएँ तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। और अगर आप सच में इस वीडियो से रेजोनेट कर पाए हैं तो इस एनर्जी को कंटिन्यू कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिसेस कीजिए। नेगेटिव नहीं होना है, किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं सोचना है, बुरा बिहेव नहीं करना है किसी के साथ में, वरना आपकी मैनिफेस्ट हुई विश भी आपसे दूर जा सकती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।